कोई कह रहा है कि राधा मोहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, किसी के साथ विधायक जी भी घूम रहे हैं। वहाँ के विधायक हैं, उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए इस चीज़ के लिए, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ को। और मोतिहारी की अगर दुर्दशा होगी तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे आघात होगा। जहाँ तक आजमाने का बात रहा तो एक बात तो समझिए, वो तो हम आजमाइबे करेंगे। एक तो बिहार के हैं, ऊपर से चंपारण के हैं, क्रांति का धरती है, तो भैया हम तो आजमाइबे करेंगे। अरे एक एक नागरिक आजमाएगा आपको, है कहाँ? अरे नारकीय स्थिति है भाई। ये हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे माननीय मतलब विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो लोग, हमको नहीं समझ में आता है। जब आप मोतिहारी में घुसेंगे तो मुद्दा का तो बाढ़ ही आ जाएगा। जहाँ देखिएगा वहाँ कमियां ही कमियां आपको दिखेंगी। तो हम बात छतौनी की कर रहे थे, जब आप बस घुसती है तो बस तो दूर का चीज़ है, वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। नगर निगम का चुनाव आप कह रहे हैं तो वहाँ पे नगर निगम का जो बेस चीज़ है वही वहाँ गायब है। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ फल का ठेला लगा हुआ है, सब्जी रोड पे छान के बेच रहा है। पहले तो आप नया है तो आपको ही नहीं समझ में आएगी कौन लेन से जाएं। पहले तो नाक पे रुमाल उमाल बांध लीजिए, जितना मार्केट का सब्जी सड़ा हुआ होगा वो रोडवे पे रहेगा। सौंदर्यीकरण की परिकल्पना जैसे ही विकास के लिए आती है तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारे मोतिहारी का हृदय कहा जाने वाला हमारा मोती झील। आप अपने शरीर का दिल ही निकाल दीजिए या दिले डिफेक्टिव हो जाएगा तो आप कभी जिंदा रहिएगा। आरा के सारा नाला वही में गिरल बा। अरे भाई का भाई, हम सौंदर्यीकरण के बात कर रहे थे, यहाँ लोग भड़का के रख ले बा ये चीज़ के। हम तो आज तक इतना दिन मोतिहारी में रहे, कभी हम कचरा का गाड़ी नहीं देखे कि मतलब कभी कचरा उठने के लिए कोई गाड़ी जा रहा हो नगर निगम के तरफ से। सत्याग्रह पार्क में कभी जाइए ना, अभी बारिश का समय, इस बार तो गलती से कम बारिश हुआ है, जाइए तो वहाँ पता चलेगा कहीं स्विमिंग पूल का आपको स्विमिंग वाला पूरा किट उट पहन के जाना पड़ेगा, वाटर पार्क का। हाँ तब बच जाइएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है। ये स्थिति है। हम आजमाएंगे आपको धर्म जाति से ऊपर उठ के, हम आपको आजमाएंगे पैसा से ऊपर उठ के, हम आपको आजमाएंगे कि हम ये कास्ट, हम वो कास्ट, हमरा उनकर समर्थन बा, हमरा उनकर समर्थन बा, हमरा ऊ बाबा के हाथ बा, हमरा ऊ बाबा के हाथ बा। अब प्रचार प्रसार कर रहे होंगे तो हर इलाकों में भी जाते होंगे, तब वो तो देखने का चीज़ है कि वो सही सलामत घर लौटते होंगे कि नहीं, भगवान जाने वो कहीं गटर में गिर न जाए, कहीं कोनो आवारा पशु उनको कहीं ढाई नहीं मार दे, यो उनको सोच के चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। नगर निगम का चुनाव चल रहा है पूरे राज्य में और जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मोतिहारी पे वीडियो कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि मोतिहारी चर्चा में है और मोतिहारी में राष्ट्रीय लेवल के नेता का भी इंटरेस्ट है। खैर उस पर बाद में आएंगे, उस पर हम लोगों ने लगातार वीडियो भी किया है। अभी ये है कि मोतिहारी में मेयर चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम के शिक्षा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रंजन सर हैं। मोतिहारी से इनका खास नाता है, मोतिहारी के रहने वाले भी हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श। सवाल का शुरुआत इसी से, चूँकि जाति पे चुनाव हो रहा है, पार्टी पे चुनाव हो रहा है, कोई कह रहा है कि हमको इसका आशीर्वाद प्राप्त है, कोई कह रहा है कि राधा मोहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, किसी के साथ विधायक जी भी घूम रहे हैं। तो क्या मेयर चुनाव भी अब, चूँकि अब आधिकारिक तौर पे तो ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, तो मोतिहारी में जो स्थिति हो रहा है इस पर क्या कहेंगे कि जाति पार्टी और पैसा पे चुनाव हो? देखिए, एक बात तो हम पिछले वीडियो में भी हम लोग बोले थे, एक बात तो हमको समझने की आवश्यकता है कि मेयर की चुनाव जो है, जो अब सब लोग लगभग इस चीज़ को जानते हैं कि मेयर का चुनाव जो है उसको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसी अनुसार से हम मेरी भी कोई खास उसकी, हमारे पार्टी का भी कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम मोतिहारी से बिलोंग करते हैं और मोतिहारी की अगर दुर्दशा होगी तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे आघात होगा। तो इस कारण से हम लोग भी कभी ना कभी इस चीज़ को सोचने का प्रयास ज़रूर करते हैं कि मोतिहारी का विकास हो, क्योंकि वहीं से हमारी पूरी उपज जो है, हम आशा करते कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ हम नया दे पाए। और वहाँ पे वहाँ की जो स्थिति है वो देख के कहीं ना कहीं हम लोग भी तो दुखी होंगे ही। इसलिए मेयर के चुनाव के लिए अगर आप सोचते हैं तो मेरा एक सिंपल दायरा है कि लोग को पार्टी, धर्म, जाति, पैसा, इन सभी से उठकर एक अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। इस कारण सोचने की आवश्यकता है कि जब तक हमारा
मोतिहारी अगर डेवलप नहीं होगा, उसका विकास मतलब उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे तौर तरीके से वो आगे बढ़ सकें। तो हमारा एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वहाँ के जो भी हमारे शुभचिंतक हैं या जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जो मेयर का चुनाव हो रहा है उसमें इन सारी चीज़ों से उठकर अपने मोतिहारी को सही करने के लिए, मोतिहारी का विकास करने के लिए, वहाँ के हर लोगों को वहाँ की जो मूलभूत जो वहाँ की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कराने के लिए वोट दें। अगर ये कर पाते हैं तो हमारा एक नया मोतिहारी निकल कर बाहर आएगा। हमको भी खुशी महसूस होगी क्योंकि आप भी मोतिहारी से हैं, तो आपको भी खुशी महसूस होगी। जी, तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों पर बात हो, जाति पार्टी पे नहीं, तो मुद्दा क्या क्या? रंजन सर मोतिहारी से हैं, ऐसा ही तो बात नहीं कर रहे हैं, बताइए मुद्दा क्या क्या? देखिए, जब आप मोतिहारी में घुसेंगे तो मुद्दा का तो बाढ़ ही आ जाएगा। जहाँ देखिएगा वहाँ कमियां ही कमियां आपको दिखेंगी। एक कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप पटना से निकल के आप मोतिहारी जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? छतौनी से होके गुजरेंगे। आप वहीं देख लीजिए ना, अंदर शहर का तो बाद का, शहर की बदसूरती तो बाद में देखेंगे। आप घुसते के साथ जो लोग जहाँ भी अब मोतिहारी में जाते हैं, सब लोग जितने भी छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक कहीं भाषण शुरू करेंगे तो एक बार हमारे परमादरणीय गांधी जी का जरूर नाम आएगा। नाम आता है, लेकिन जहाँ की पार्टी जहाँ उन्होंने सेट किया, जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह किया, उसकी जो दयनीय स्थिति है, उसके लिए हम एक वहाँ के स्थानीय स्तर के नेता से लेकर आज जो उच्चतम स्तर पे देश में बैठे हुए हैं, हम सबको इसका श्रेय देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति अगर ये लोग कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद है। हाँ, तो हम बात छतौनी की कर रहे थे। जब आप बस घुसती है तो बस तो दूर का चीज़ है, वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। नगर निगम का चुनाव आप कह रहे हैं तो वहाँ पे नगर निगम का जो बेस चीज़ है वही वहाँ गायब है। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ फल का ठेला लगा हुआ है, सब्जी रोड पे छान के बेच रहा है। पहले तो आप नया है तो आपको ही नहीं समझ में आएगी कौन लेन से जाए, कौन लेन से जाए, वो लेन है कि रोड है कि वो मार्केट है, ये आपको ही नहीं पता चलेगा। गलती से अगर आपको पता चल भी गया, आप आगे बढ़ गए, तो पहले तो नाक पे रुमाल बांध लीजिए। जितना मार्केट का सब्जी सड़ा हुआ होगा वो रोडवे पे रहेगा। और उस सब्जी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उस दुर्गंधित सब्जी जो रोड पे फेंका जाता है, वहाँ पे गाय का भंडार है। गाय भैंसी जितना आवारा पशु हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। अब आप पता चला हर रोज 2 दिन, मैं एक दिन बचा हूँ, हमको लगा कि हम गए, वो गाय भैंस वहाँ आपको खदेड़ देगी। तो ये कहीं ना कहीं ये वहीं से जब आपका मतलब आगाज ही गलत है तो अंजाम तो स्वाभाविक है गलत होगा। तो ये बात बड़ी दुखदाई है कि वहाँ पे सब कोई छतौनी होके ही जाना है। वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। नगर निगम का कोई सिस्टम पहले भी मेयर रहे होंगे, जो स्थिति है वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वहाँ काम हो सकता है। इसलिए हमारा एक सिंपल मुद्दा है। सबसे पहला सौंदर्यीकरण की परिकल्पना जैसे ही विकास के लिए आती है तो सबसे पहला चीज होता है हमारे मोतिहारी का हृदय कहा जाने वाला हमारा मोती झील। आप जब मोती झील की बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं, आपको ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा था बहुत पहले, कुछ दिन पहले ही देखा था, उसके लिए कुछ शायद आधिकारिक रूप पे कुछ घोषणा भी हुई थी। वो घोषणा में ही रह गई। आलम यह है कि उसका लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। चारों तरफ से जिधर से देखिए उधर से अतिक्रमण हो रहा है। पूरी तरफ जहाँ देखेंगे उधर जलकुंभी लगा हुआ है। तो एक जो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका जो दिल है, आप अपने शरीर का दिल ही निकाल दीजिए या दिल डिफेक्टिव हो जाएगा तो आप कभी जिंदा रहिएगा नहीं परिकल्पना कर सकते हैं। मोतिहारी के दिल के साथ ही छेड़छाड़ हो रहा है, तो ये बड़ा गलत चीज़ है। तो हमारा सबसे पहला चीज़ है सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण का मतलब ये है, आप देखिए ना, वहाँ से किनारा से जितना दुकान है, जितना लोग का घर है, सब का नाला वही में गिरल बा।
सोचल जाओ तो वो सारा के सारा नाला वही में गिरल बा। अरे भाई का भाई, हम सौंदर्यीकरण के बात कर रही यहाँ लोग भड़का के रख ले ये चीज़ के। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये लोग कह रहा था कि मोहल्ला सब बड़ा सुंदर बना दिए हैं। अरे मोहल्ला के कौन बना दिया है सुंदर? मतलब नगर निगम वाले। नगर निगम का स्थिति तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे छतौनी का ही बात हम अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, उसका एक मतलब उदाहरण देते हैं आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप जब ढाका वाले रोड में, तो लगभग हमको लगता है 40 से 50 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक रोड अंदर से घुसती है। उसमें घुसेंगे जो आगे निकल के जाके फिर बस स्टैंड पे निकल जाती है। उसमें घुसेंगे ना तो आपको मतलब नगर निगम का बेमिसाल काम आपको दिखेगा। मतलब उसमें आप गाड़ी कार तो बड़का चीज़ है, पैदलों चलने में आप अगर गलती से कुछ इधर उधर देख लिए ना तो मुंह कान तो भड़कना निश्चित है। वो का जाने कहाँ का इंजीनियर बनाया है। तो ये मॉनिटरिंग की भी कमी है, कोई बोलने वाले वहाँ लोग नहीं है। तो हमारा पहला चीज़ रहा, फर्स्ट पॉइंट रहा सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण में एक ठोस उपाय होना चाहिए। और मोती झील में लोगों को सबसे पहली बात कि वहाँ पे उनका जब मोतिहारी का दिल है तो लोग को भी ये समझना पड़ेगा उसमें गंदगी ना गिराएं। और नगर निगम को उसके लिए अच्छी पहल करनी चाहिए। उसके लिए एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे वो घर का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो मोती झील में ना पड़े, तभी उसके सौंदर्यीकरण की बातें हो सकती हैं। ठीक है। दूसरी बात है कचरा उठाना। तो हम तो आज तक इतना दिन मोतिहारी में रहे, कभी हम कचरा का गाड़ी नहीं देखे कि मतलब कभी कचरा उठने के लिए कोई गाड़ी जा रहा हो नगर निगम के तरफ से। तो ये तो समझ सकते हैं आपकी ये गड़बड़ चीज़ है, ये हमने कभी नहीं देखा है। तो वो उस पर भी लोग को ध्यान देना चाहिए। और वोट देने समय हर एक मतलब मोतिहारी के निवासी का ये फर्ज बनता है कि इन सभी चीज़ों की तरफ सोचे, जाति धर्म या जितनी भी चीज़ हैं इनसे उठ के। ठीक है। तीसरी बात, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब आप बारिश के समय में जाइएगा तो वहाँ पे मतलब ऐसा स्थिति रहेगा कि आप पूछिए मत। ड्रेनेज सिस्टम का तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है, नाली का तो कोई दूर दूर तक कोई ऑप्शन ही नहीं कि पानी कहीं निकल सकता है। जहाँ है वहीं जल जमाव की स्थिति है। तो वो भी बड़ा दयनीय स्थिति है, इस चीज़ को भी सुधारने की आवश्यकता है। चौथी बात यह है कि वहाँ पे एक, जब आप मोतिहारी कहते हैं, मोतिहारी मतलब हमारे ज़िला का मतलब वो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। वहाँ गांधी जी का सारा उनके लिए संग्रहालय बना, सब कुछ वहाँ है, वहीं से सत्याग्रह किए हैं। तो वहाँ पे अब ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं। अच्छे लोग का मतलब हुआ कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनको एक स्वच्छ हवा मिलना चाहिए। स्वच्छ हवा के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए एक ऐसा मॉडर्न पार्क होना चाहिए जहाँ पे लोग जाके बैठ सके और सुकून महसूस कर। सत्याग्रह पार्क तो लोग बनवा दिया था। सत्याग्रह पार्क में कभी जाइए ना, अभी बारिश का समय, इस बार तो गलती से कम बारिश हुआ है, जाइए तो वहाँ पता चलेगा कहीं स्विमिंग पूल का आपको स्विमिंग वाला पूरा किट उट पहन के जाना पड़ेगा। वाटर पार्क का, हाँ, तब बच जाइएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है। ये स्थिति है वहाँ। अरे नारकीय स्थिति है भाई। ये हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे माननीय मतलब विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो लोग, हमको नहीं समझ में आता है। अरे एक तो काम कम से कम अच्छा कीजिए कि जो लगे हम लोग को कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो फिर ये लोग तो कह रहे हैं कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं। देखिए, हम उस दिन भी हम आपको यही चीज़ बोले थे, आज भी हम यही चीज़ बोलेंगे। हम किसी पे मतलब ना तो हम किन्हीं के ऊपर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, ना हम किन्हीं पे कटाक्ष हम कर रहे हैं। जो वस्तु स्थिति है, हम एक आम नागरिक की तरह, हम मोतिहारी के एक पूर्वी चंपारण के एक आम नागरिक की तरह जो वहाँ की स्थिति है, जो वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, जो मजबूरियां हैं, जो लोग नहीं कह पाते हैं, वो आपके माध्यम से हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आजमाने का जहां तक आजमाने का बात रहा, तो एक बात तो समझिए, वो तो हम आजमाइबे करेंगे। एक तो बिहार के हैं, ऊपर से चंपारण के हैं, क्रांति का धरती है, तो भैया हम तो आजमाइबे करेंगे। अरे एक एक नागरिक आजमाएगा आपको, हैं कहाँ, काहे नहीं आजमाएंगे। हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे, अब और आजमाएगा। हम आजमाएंगे आपको धर्म जाति से ऊपर उठ के, हम आपको आजमाएंगे
पैसा से ऊपर उठ के हम आपको आजमाएंगे कि हम ये कास्ट हम ऊ कास्ट हमरा उनकर समर्थन बा, हमरा उनकर समर्थन बा, हमरा ऊ बाबा के हाथ बा, हमरा ऊ बाबा के हाथ बा, हैं इस सब से उठ के आजमाएंगे। आ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हैं, जो हम अभी बोले भी कि सत्याग्रह वाला जो बात हम बोले, वह आप वो पार्क का जो बात हम कर रहे थे उसी में जाइए। अभी तो आजकल सुनते हैं पूरा हमारे माननीय विधायक जी प्रमोद बाबू तो पूरा घूम रहे हैं, पूरा आजकल एक वो किन्हीं का नाम का बोले वो तो सब लोग जानता है, पूरा घूम घूम के मतलब उनका मतलब पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब प्रचार प्रसार कर रहे होंगे तो हर इलाकों में भी जाते होंगे, तब वो तो देखने का चीज़ है कि वो सही सलामत घर लौटते होंगे कि नहीं, भगवान जाने वो कहीं गटर में गिर न जाए, कहीं कोनो आवारा पशु उनको कहीं ढाई नहीं मार दे, यो उनको सोच के चलना पड़ेगा, है ना ही तो क्या अच्छा खासा शुभचिंतक को आगे लेके चलना पड़ेगा कि वो प्रोटेक्टेड मोड में चलें। उनको तो शर्म आना चाहिए, वहाँ के विधायक हैं उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए इस चीज़ के लिए, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ को कि आप जहाँ जा रहे हैं उस परिपाटी को जो सत्याग्रह का आंदोलन रहा है, सत्याग्रह के लिए माना जा रहा है, उस जगह को स्वर्ग बनाते तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती। अरे उनको दिल से मानते हैं हम लोग, अरे प्रमोद बाबू को दिल से मानते थे हम लोग दिल से मतलब आप कहिए तो राधा मोहन सिंह जी को भी को दिल से मानते हैं हम लोग, लेकिन केवल दिल से मानने से थोड़े होता है। हमारा मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के, ज़्यादातर जो लोग हमारे मोतिहारी के हैं सब लोग उनको दिल से मानता है, लेकिन खाली दिल से मानने से नहीं ना होता है। अरे उसके लिए आपको काम करके देना, एक को काम वो गिना देना। अरे हम लोग भाई नागरिक हैं, एक आम नागरिक आपसे क्या खोजेगा, हमारा रोड अच्छा हो जाए, हमारा पानी का सिस्टम सही हो जाए, हैं हमारा कचरा जो है वो कचरा ना दिखे, इतने ना चीज़ आपसे मांग रहे हैं हम लोग। एक और मांग था, चूँकि चंदमारी कोचिंग हब है, वहाँ पे लोगों ने मांग किया कि एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए। सीसीटीवी तो करवा सकता था नगर निगम, चूँकि छात्राओं पे अक्सर वहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं घटते रहती। नहीं ये अभी देखिए, अभी नगर निगम को तो करवाना चाहिए था, और हम जितने भी अभी जो लोग मेयर में खड़े हो रहे हैं उनके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को पहले से आप अपने मुद्दे में एक मुद्दा इसको भी जोड़ लीजिए। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत संकीर्ण है, और वहाँ पे बच्चों का क्राउड भी बहुत है, हाँ तो क्राउड अगर है तो वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, पढ़ने वाले लोग भी होंगे, नहीं पढ़ने वाले भी लोग होंगे। तो सभी लोग को लेके चलने का तभी बात होगा जब वहाँ पे सब कुछ मतलब सही होगा, और उसके लिए सही करने के लिए वहाँ पे कैमरा होना चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं तो एक तो वहाँ पे थाने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, चौकी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चे वहाँ पे हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं जो वहाँ पढ़ रही हैं, उनको ये आश्वस्त महसूस करें, वो पढ़ने जाने में उनको कोई परेशानी महसूस नहीं हो। हम खास करके माननीय विधायक जी से भी हम कहना चाहेंगे, उनसे ये अनुशंसा करना चाहेंगे कि वो इस बात पे हमारी बात को ज़रूर, वो अगर सुन रहे हो कभी सुनेंगे तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दें, और उन बच्चों के लिए उनके वहाँ के मतलब अच्छे माहौल के लिए, स्वस्थ माहौल के लिए एक वहाँ पे चंदमारी के आसपास के जगहों पे कैमरा का समुचित व्यवस्था करा दें, और एक चौकी वहाँ पे प्रोवाइड कर दें कि बच्चे हमारे वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकें और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आखिरी सवाल एक रहेगा, किसी का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं आप मेयर, और दूसरा इसमें बता दीजिए कि मेयर कैसा? देखिए प्रचार तब ना हम करेंगे जब वहाँ पे हम इन्वॉल्व रहेंगे। हमारा सिंपल परिकल्पना है कि हमारा मोतिहारी स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और अच्छा हो, कि हम गर्व महसूस करें। कोई अगर सत्याग्रह करने जाए तो उसको लगे कि हम सही में गांधी जी के मतलब सिद्धांत पे चलने के लिए गांधी जी के सत्याग्रह वाले जगह पे हम आए हैं, उनको भी ये गर्वान्वित होने का मौका मिले। तो हम बस, हमारा परिकल्पना बस इतना ही है, हमारा मोतिहारी जो हो वो एक इस तरह से दिखे कि लोगों को लगे, हमको भी फक्र हो कि हमारा ये मोतिहारी है। सब जो करे वही मेयर, और वही अब वही
होना तो वही चाहिए, होना तो वही चाहिए। और हमको लगता है कि इन सभी चीज़ों से उठ के ही हमको बात करने की आवश्यकता है। सब चीज़, जाति, धर्म, पैसा, सारी चीज़ें वहीं रखी रह जाएंगी। जो हमारे मोतिहारी का विकास होगा वही हमारा अगला जनरेशन, अगला जो पीढ़ी हमारा आने वाला है वही उसको देखेगा, और वही वो कहेगा कि हमारे कुछ लोग ऐसे थे, चंद लोग जो हमारे लिए ये करके गए हैं, और वही हमारे लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये रंजन सर थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ के उनको मेयर बनाना होगा जो मोतिहारी का वास्तविक मायने में विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। जय बिहार।